नमस्कार, विवेक न्यूज़ सेंटर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है, ओसीआई क्या होता है और एनआरओ अकाउंट क्या होता है, एनआरई अकाउंट क्या होता है और एफसीएनआर अकाउंट क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एनआरआई से। एनआरआई का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो जो व्यक्ति इंडिया में नहीं रह रहा है उसे एनआरआई कहते हैं। एनआरआई के लिए शर्त यह भी है कि व्यक्ति 6 महीना से ज़्यादा समय से देश से बाहर पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए या अन्य किसी कार्य से गया हो और वहाँ पर हो तो उसे एनआरआई कहते हैं। एनआरआई के इनकम पर भारत में इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है और एनआरआई की पहचान उसके पास भारतीय पासपोर्ट होना ज़रूरी होता है। एनआरआई को दोस्तों वोट देने का भी अधिकार होता है और लेकिन वह भारतीय चुनाव नहीं लड़ सकता और न ही वो किसी अन्य कार्य में शामिल हो सकता है। लेकिन एनआरआई वो व्यक्ति नहीं होता है जैसे 2 दिन के लिए आप किसी बिजनेस के लिए आप दुबई गए या कुछ दिन के लिए आप मीटिंग में गए तो उसको एनआरआई नहीं कहते। एनआरआई के लिए शर्त ये होती है कि कम से कम 6 महीना या 6 महीना से अधिक समय के लिए आप भारत से बाहर किसी भी देश में आप रहते हों तो उसको एनआरआई कहते हैं। अब पीआईओ क्या होता है इसको बताता हूँ। पीआईओ का फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो पीआईओ का कार्ड उन भारतीयों को दिया जाता है जिनके माता पिता मूल रूप से भारतीय थे। ये पीआईओ कार्ड पासपोर्ट की तरह ही एक कार्ड होता है जिस पर लिखा होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जैसे नीचे आपका पासपोर्ट पे लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया और पीआईओ कार्ड पे जो होता है ऊपर लिखा होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये जो कार्ड धारक जिनको ये मिलता है विदेश बाहरियों को, इनको भारत आने पर हर 6 महीने में एफआरआरओ कार्यालय में पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। थानों पे अपनी गतिविधि की, अपने कहाँ पर मैं हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसकी सूचना देनी पड़ती थी। लेकिन 2015 से ये 6 महीना वाली जो शर्त थी वो भारत सरकार ने समाप्त कर दी। अब इनको एफआरआरओ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, न ही थाने में इनको अपनी कोई सूचना देनी पड़ती है। ये जो पीआईओ कार्ड धारक होते हैं इनको वीज़ा की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये बिना भारतीय वीज़ा के अपने देश के पासपोर्ट और आपका जो पीआईओ कार्ड होता है उसके आधार पे भारत आ सकते हैं और कहीं भी घूम फिर सकते हैं या कोई कार्य कर सकते हैं। अब मैं ओसीआई के बारे में बताऊंगा कि ये कौन सा कार्ड होता है। ओसीआई का फुल फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये किसी भी विदेशी भारतीय को यह कार्ड दिया जाता है। सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर, ताकि इस कार्ड का कोई गलत दुरुपयोग या इस्तेमाल न हो। इस कार्ड धारक ये कार्ड धारक व्यक्ति होता है ओसीआई व्यक्ति को वीज़ा की भी आवश्यकता नहीं होती है पीआईओ की तरह ही, और न ही एफआरआरओ कार्यालय के ऑफिस में उनको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है और न ही उनको पुलिस थाने पे जाके अपनी गतिविधि या किसी चीज़ के बारे में बताना पड़ता है या अपनी उपस्थिति देनी पड़ती है। पीआईओ और ओसीआई या पीआईओ ओसीआई कार्ड धारक व्यक्ति वोट या चुनाव नहीं लड़ सकता है। एनआरआई जो होता है वो वोट दे सकता है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन पीआईओ और ओसीआई कार्ड धारक जो है वो न वोट दे सकता है और न ही भारत में चुनाव लड़ सकता है। अब मैं आपको एनआरओ बताऊंगा। एनआरओ क्या होता है।
एनआरओ जो होता है वो नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट होता है। ये जो अकाउंट होता है, ये अकाउंट धारक जो है अपने फॉरेन बिजनेस, वो इंडिया, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है अमेरिका में कोई बिज़नेस करता है और इंडिया में भी बिज़नेस करता है, तो इस अकाउंट को इंडिया में खोलता है और इस अकाउंट में विदेश से पैसा भेजता है। इस अकाउंट के पैसे पर इंडिया में टैक्स लगता है, मतलब इस पे इनकम टैक्स लगेगा इस अकाउंट में। इसमें फॉरेन करेंसी जो है वो इंडियन करेंसी में इस अकाउंट में चेंज हो जाती है। जैसे आप उदाहरण लीजिए कि अगर आप अमेरिका में डॉलर के रूप में आपको पेमेंट होता है या यूके में पाउंड के रूप में आपको पेमेंट होता है, तो ये इस खाते में जमा, एनआरओ खाते में जमा करने पर ये अपने आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इंडियन करेंसी में चेंज हो जाएगा। अब दूसरा होता है एनआरई अकाउंट। एनआरई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंशियल एक्सटेंशन अकाउंट। इस अकाउंट में विदेश से कमाया गया पैसा भेजा जाता है जिस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है, एनआरओ और एनआरई में। इसमें कोई व्यक्ति, एनआरओ में आप इसको समझें कि उसमें विदेश में भी उसका बिजनेस है और भारत में भी बिजनेस है, वो एनआरओ अकाउंट में अपना पैसा भेजता है, लेकिन इस पैसे पे टैक्स, इनकम टैक्स भारत में लगता है इस अकाउंट पे। लेकिन एनआरई में जो होता है वो सिर्फ विदेशों में अपना व्यापार उसका रहता है, भारत में उसका व्यापार नहीं रहता है। वो इस अकाउंट को खोलता है और इस अकाउंट में जो वो भारत का में अकाउंट उसका होगा, उसमें जो वो पैसा भेजेगा उसमें उसको कोई टैक्स नहीं लगता, मतलब इनकम टैक्स नहीं होती। और इस अकाउंट में भी जो वो पैसा डालता है वो अपने आप इंडियन करेंसी में चेंज हो जाती है। जैसे आप मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका में नौकरी करता है और उसको $1000 की पेमेंट होती है, वो इसी एनआरई अकाउंट में अपना लेता है, तो उसका अपने आप इंडियन करेंसी में वो उसका $1000 चेंज हो जाएगा। एक और तीसरा अकाउंट होता है FCNR। इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंशियल अकाउंट। इस अकाउंट में क्या होता है कि इस अकाउंट में पैसा जिस विदेशी मुद्रा में आएगा उसी रूप में रहेगा। जैसे कि आप इसको उदाहरण से समझें कि जैसे FCNR अकाउंट में आप मान के चलिए कि ब्रिटेन में कोई बिज़नेस करते हैं, या तो आपको वहाँ पे पाउंड में पेमेंट हुआ, तो इस अकाउंट में आपका हिंदुस्तान में FCNR अकाउंट है, तो इसमें वो पाउंड में ही रहेगा, वो इंडियन करेंसी में चेंज नहीं होगा। इस अकाउंट से फ़ायदा क्या होता है कि इसको जो मल्टीनेशनल लेवल या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो व्यक्ति करता है उसके लिए ये FCNR अकाउंट होता है, और इसमें आप भारतीय करेंसी में चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से, और ये जो जितनी ये आपका NRI जो होता है, POIO होता है, OCI होता है, या NRO अकाउंट, NRE अकाउंट, FCNR अकाउंट, ये सारे जो होते हैं भारत में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कानून के तहत, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में फेमा भी कहते हैं, ये उन्हीं के अंतर्गत डील होता है, उन्हीं के अंतर्गत ये कानून के अंतर्गत ये आता है। तो इस तरीके से दोस्तों मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग NRI कौन होता है, PIO कार्ड क्या होता है, OCI कार्ड क्या होता है, और NRO अकाउंट क्या होता है, NRE अकाउंट क्या होता है, और FCNR अकाउंट क्या होता है, ये आप समझ गए होंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं अपना ये वीडियो बंद करता हूँ। आपसे दूसरे वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो YouTube पे जाके मेरे विवेक न्यूज़ सेंटर को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इसको शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोग को कुछ और जानकारी चाहिए या अपने कुछ व्यूज़ देने हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।